औरंगाबाद के अंदर जो राजनीति होती है ये मिली जुली जोड़ रहती है उनकी, मैनेज फिक्सिंग गेम रहता है। तुम इधर से बोलो, हम इधर से बोलेंगे, और ये कुछ होता नहीं है। सिर्फ मीडिया में दोनों धर्म के लोगों को सिर्फ लड़ाने के लिए राजनीति की जाती है। कौन कर रहा है विकास की बात और कौन कर रहा है वादे। चुनाव की दस्तक हो चुकी है और अब सवाल उठेंगे सीधा नेताओं से। वादों की दुकान चमकाने वाले भी मिलेंगे, लेकिन हम ढूंढेंगे असली विकास के खिलाड़ी। जनता की राय अब सामने आएगी, हकीकत दिखेगी बिना मेकअप, बिना मास्किंग। जनता बोलेगी, सुनेगा नेता। औरंगाबाद वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब की बार खबर होगी दमदार। ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये है आपकी आवाज। तो आप जुड़े रहिए औरंगाबाद तक के साथ। औरंगाबाद तक, औरंगाबाद शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क। आज इस्लाम पक्ष की पहले कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, जो संगठन तंजीमी ढांचे को हम मजबूत करने के लिए यहाँ पर आए, और आज हमने पक्ष की जवाबदारी हमारे सभी साथियों को यहाँ पर दी है। और हमें विश्वास है कि औरंगाबाद में अभी तक विकल्प नहीं था। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यहाँ पर संगठन नहीं था, और इसके लिए एमआईएम को लोग मजबूरी में उन्होंने वोट देने का काम किया, और आज विकल्प बन के हम यहाँ पर आए हैं। और इसीलिए मैंने आज यहाँ पर पोल कॉल किया हूँ कि एमआईएम ने महाराष्ट्र के नहीं, औरंगाबाद के नहीं, बल्कि देश के मुसलमानों को ठगने का ही काम किया है। उनसे समाज को कोई फायदा नहीं है, विकास डेवलप की कोई बात नहीं होती, सिर्फ यहाँ पर जज्बाती बात होती है और ठगने का काम किया जाता है। और नगर सेवक पद के लिए, आमदार पद के लिए सिर्फ टिकट से पैसा लेके बांटना और धंधा व्यापार करने का उनका उद्देश्य है। मामले में जो है, एक तरफ एमआईएम दावा करती है कि हमने साथ दिया है उनको का, और आप सभी लोग दावा कर रहे हैं कि हम लोग साथ दे रहे हैं उनको। मैंने दावा नहीं किया। मैं आज खुद स्वयं, आज मैं खुद कोर्ट के अंदर, जिला कोर्ट के अंदर खुद हाजिर था। जो दानिश शेख है, जो प्रमुख आरोपी है, मेन आरोपी है, उसके तरफ से हमने वकील खड़ा किया, और आज मैं खुद हाजिर था। अब सवाल ये है कि दावा जिन लोगों ने किया कि हम मदद कर रहे हैं, तो क्या मदद करना किसको बोलते हैं? क्या वो जिला कोर्ट में आए? क्या उन्होंने उनके तरफ से कोई मदद की, वकील खड़ा किया? ये सीधा साफ है ना। हमने वकील खड़ा किया, वहाँ खड़े हैं, सीपी साहब से मिले, एसआईटी से मिले, पूरे सभी के परिवार के लोगों को हमने मिलाया, तो हम लीगल उनका मदद करने का काम कर रहे हैं। क्या आगे पालक मंत्री ने ये मांग की है कि इंडिया को टीसीएस मामले में अटक किया जाए, तो आप क्या कहेंगे? सवाल ये है, ये टीसीएस प्रकरण नासिक का है, और नासिक के ही 9 आरोपी उसके अंदर है, और हम उनकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँचे। औरंगाबाद के अंदर जो राजनीति होती है ये मिली जुली जोड़ रहती है उनकी, मैनेज फिक्सिंग गेम रहता है। तुम इधर से बोलो, हम इधर से बोलेंगे, और ये कुछ होता नहीं है। सिर्फ मीडिया में दोनों धर्म के लोगों को सिर्फ लड़ाने के लिए राजनीति की जाती है। शहर में यह भी चर्चा है कि जमात को टारगेट करने के लिए इस्लामाबाद शहर में लाके, अगर वो अच्छा विकास करते, डेवलप करते, कौम को कुछ देते, तो हमको आने की जरूरत नहीं पड़ती ना। लोगों को ठगने का काम किया, और इसके लिए आज हम सभी, ये सब एमआईएम में पहले थे, काम किया इन्होंने, एमआईएम को बढ़ाने का काम किया, इनको भी ठगा गया, शहर को भी ठगा गया, और हर बड़े टेंडर के अंदर ये मैनेज गेम करते हैं। यहाँ पर, यहाँ शहर का विकास, शहर का डेवलप कुछ नहीं है। सर, आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी की बीटी में, यानी कि आपने उसके इशारे पे इस्लाम पार्टी का गठन किया है, ऐसा आपके आरोप लगते हैं, क्या कहेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी का आमदार था। कांग्रेस को मैंने रिजाइन करने 19 में कर दिया था रिजाइन। मैं एनसीपी में गया, उसके बाद मैंने उनको रिजाइन कर दिया, और हमारा खुद का पक्ष स्थापन करके, खुद मेहनत कष्ट करके हमने पक्ष को खड़ा कर रहे हैं। और आप ये देखो
कि मालेगांव शहर के अंदर MIM सेकंड पे गया, 21 सीट आया, हमारा 35 सीट आया। तो जनता हमको कितना प्रेम करती, क्योंकि हम वहाँ विकास करते, डेवलप करते। तो ये जो हम पे आरोप लगेगा ये तो लगते रहेंगे, लेकिन हमारी उद्देश्य बिल्कुल साफ है, विकास, डेवलप, सभी समाज के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, उद्देश्य से हम आगे बढ़ रहे हैं। सर एक सवाल है, कांग्रेस पार्टी की फिलहाल हवा चल रही है देश में, उसके फाउंडर औरंगाबाद से ही है, वाडूज महानगर से। कैसा देखते हैं आप, कांग्रेस पार्टी को आप समर्थन देते हैं कि युवाओं की जेंसी की आवाज बन रही है? कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रमुख है, जो औरंगाबाद से उनका संबंध है, उनका आंदोलन मैंने जंतर मंतर पे भी देखा हूँ, और उनका मैंने कल पूना का भी देखा हूँ, आज लखनऊ में उनका आंदोलन था। और जो आज देश के युवा है, जो नीट पेपर जो लीक हो रहा है, CBSE के पेपर का लीक होना, ये जो युवा को रोजगार नहीं मिलना, एजुकेशन के लिए करोड़ों रुपए की फीस लेना, सरकार की पॉलिसी के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ वो सड़क पर निकल रहे हैं, तो जरूर युवकों के लिए आवाज उठा रहे। वो कोई एक समाज, एक धर्म के लिए तो आवाज नहीं उठा रहे, वो युवक कोई भी धर्म, कोई भी समाज को, जो विद्यार्थी है, जो एजुकेटेड है, जो एजुकेशन लेना चाहता है, उनके लिए आवाज उठा रहे। बिल्कुल हमारा उनको पार्टिंबा है। सर मेरा सवाल है, औरंगाबाद के अंदर छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद की लड़ाई लड़ी जा रही है। मेरा सवाल ये, इस्लाम पार्टी का समर्थक किसके है? कानून के हिसाब से छत्रपति संभाजी नगर को है क्या औरंगाबाद? दिल में औरंगाबाद बसा हुआ है, वो निकलने वाला नहीं है, वो कब्र में ही निकलने वाला है। अब सरकार ने बहुमत के आधार पर यहाँ के लोगों की भावना की कदर नहीं की गई। यहाँ के भावना के लिए उनको जवाबदारी थी कि वो ऑब्जेक्शन सजेशन मंगाते, यहाँ की जनता की राय लेते, उसके ऊपर हेयरिंग करते, कि जनता का पोल लेते। वो उन्होंने नहीं करते हुए सिर्फ वो लादने का काम किया। लेकिन दिल से औरंगाबाद, ठीक है, पेपर पे है तो हम संविधान, ठीक है, विधिमंडल के अंदर पारित हुआ कायदा है, उसका भी सम्मान है, लेकिन दिल से तो कोई नहीं निकाल पाए। पार्टी को मजबूत करने का एजेंडा क्या है आपका? हमारा एजुकेशन, तामीर व तरक्की, मुस्लिम समाज के ऊपर, दलित समाज के ऊपर अत्याचार जो होता है, जो अभी निदा खान जैसे प्रकरण के अंदर 9 लोगों को लव जिहाद का नाम दिया गया, हमको वो समाज जो दबा कुचला समाज है उनको उठाने का काम, ऐसे अनेक प्रश्न जो हमारे सामने आएंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि हमको जातिवादी शक्तियों से लड़ना है, और वो लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और ये पक्ष की स्थापना, आपने अभी जितने भी पद बांटे ये सब शहर के हैं, जिले के हिसाब से ग्रामीण के आपके पास फौज कम गिर गई या अप्रोच हुआ नहीं सही ढंग से? हम छोटे लोग हैं, आज हमने यहाँ कदम रखा है, थोड़ा हमें भी वक्त दीजिए। हम पूरे औरंगाबाद शहर की क्या बात करें, महाराष्ट्र के अंदर संगठन बढ़ेगा जब हम आपसे भेंट करेंगे। थैंक यू। सर एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र में मदरसे पे बुलडोजर चल रहे हैं और मसाजिद पे चले हैं, जो भी चले हैं, इसकी इस्लाम पार्टी कैसी देखती है, आपकी भूमिका क्या आने वाली? हम सरकार का निषेध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बांद्रा के अंदर मस्जिद पर बुलडोजर चलाया, और अभी और कई जगह के ऊपर वो बुलडोजर चलाने का प्रयत्न करने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी बुलडोजर मस्जिद पे चला, मदरसों पर चला, और अनेक राज्यों के अंदर ये चल रहा है। ये बुलडोजर का राजकारण का हम निषेध करते हैं। हमारे पास अगर कोई ऐसा प्रश्न आएगा महाराष्ट्र के अंदर, तो जरूर हम लीगल लड़ाई लड़ेंगे। मस्जिद, मदरसा हो, मंदिर हो, चर्च हो, बौद्ध विहार हो, हर धर्म, हर समाज का जो धर्म स्थल है, जो समाज हमारे पास आएगा, हम लीगल उनकी मदद करने का काम करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस्लाम पार्टी जिंदाबाद, इस्लाम पार्टी जिंदाबाद, इस्लाम पार्टी जिंदाबाद। आसिफ साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आसिफ साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आसिफ साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आसिफ साहब आगे बढ़ो। इस्लाम पार्टी, इस्लाम पार्टी, इस्लाम पार्टी।
उधर बाजू में जगह मौजूद है, जितने लोग यहाँ खड़े हैं प्रॉपर बाजू में कुर्सियां लगाई हुई है। हैदर पटेल साहब उनके दोस्त खड़े हैं, नांदेड़ से आए हुए हैं। तो आसिफ शेख रशीद साहब का इस्लाम पार्टी, आसिफ शेख रशीद साहब कहते रमन यार खान साहब को इस्लाम पार्टी का मतलब कहलाया जा रहा है। और इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा अबुल हसन हाशमी साहब, जिन्हें औरंगाबाद शहर का यूथ प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है, आसिफ शेख रशीद साहब के हाथ में फुलों तालियां बजाए आदमी। उसके बाद मैं गुजारिश करूंगा अबुल हसन हाशमी साहब हो गए, कई लोगों के दांतों को खट्टे कर देने वाले आरिफ हुसैनी साहब को इस्लाम पार्टी का स्पोर्ट पर्सन बनाया जा रहा है। मुझे यकीन है आरिफ हुसैनी साहब आपके एक जुमले उनके ऊपर तोप की तरह गिरेंगे। मुबारकबाद में पेश करता हूँ आसिफ शेख रशीद साहब कहते उनको इस्लाम पार्टी का स्पोर्ट पर्सन बनाया गया, लेटर दिया गया। अब मैं गुजारिश करूंगा अबू लाला हाशमी साहब तशरीफ लाए, औरंगाबाद के सेंट्रल प्रेसिडेंट होंगे अबू लाला हाशमी साहब, उनको लेटर दिया जा रहा है आसिफ शेख रशीद साहब के हाथ में। हाजिर तालियां बजती रहनी चाहिए, सहमियत कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैं गुजारिश करूंगा सलीम पटेल बोरगांवकर साहब औरंगाबाद सिटी ईस्ट के प्रेसिडेंट होंगे इस्लाम पार्टी के, उन्हें तालियां बजाए। पप्पू कलानी साहब तशरीफ ले आए, काजी साहबुद्दीन उनके पप्पू कलानी साहब, जिन्हें महानगर का प्रेसिडेंट बनाया गया इस्लाम पार्टी का, उन्हें तालियां बजाए हाजिरी। उसके बाद जफर बिल्डर साहब तशरीफ लाए, जिन्हें सिटी का यूथ वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया, पुंदेर पार्लियामेंट का इस्तेमाल करें जफर बिल्डर साहब का। उसके बाद जफर बिल्डर साहब हो चुका, उनका इस्तेमाल लेटर दिया जा चुका। मैं गुजारिश करूंगा अजीम पटेल साहब को तशरीफ लाए, अजीम पटेल साहब को औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का यूथ प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। अजीम पटेल साहब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। तालियां बजाए इस्लाम पार्टी। अब आप लोगों में से नारे लगना चाहिए मुझे याद आने के लिए। उसके बाद अजहर पठान साहब तशरीफ लाए, अजहर पठान साहब औरंगाबाद सिटी वाइस प्रेसिडेंट उनको बनाया जा रहा है, और अजहर पठान साहब को मौजूद है इस्लाम पार्टी। उसके बाद अफसर पठान साहब तशरीफ लाए, औरंगाबाद ईस्ट के वर्किंग प्रेसिडेंट उनको बनाया जा रहा है अफसर पठान साहब को। अब आप लोगों की बारी है, नारा लगाए इस्लाम पार्टी। उसके बाद नदीम राणा साहब आ जाए, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के चीफ सेक्रेटरी उनको बनाया जा रहा है नदीम राणा साहब को। नदीम राणा साहब तशरीफ लाए। उसके